हमें पता है कि 1 इंच में 25.4 mm होता है, जो कि हमने पहले देखा है। अगर इस चीज को और अच्छे से समझना है तो हम एक काम करते हैं, 1 इंच को हम 8 भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहला जो भाग होगा वो क्या होगा, 1/8। इसी प्रकार से जो दूसरा भाग होगा वो 2/8, इसी तरीके से तीसरा 3/8, चौथा 4/8, पांचवा 5/8, छठा 6/8, सातवां 7/8 और आठवां 8/8। यहाँ पर हमने क्या किया कि 1 इंच को 8 बराबर भागों में बांट दिया। ये जो अलग अलग अभी हमने भागों में बांटा है, ये सारे जो यूनिट्स हैं ये इंचेस में है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये सारे यूनिट जो है इंचेस में है। अब एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि हमने बताया था कि 1 इंच में 8 सूत होते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो पहला भाग है, यहाँ पर हमने क्या किया कि 1 इंच को 8 भागों में बांट दिया। अब इसमें जो पहला भाग हुआ 1/8, ये पार्ट ही हमारा एक सूत है, यानी एक सूत में 1/8 इंच होता है। और अगर mm में निकालना हो तो 1/8 इंटू 25.4 इक्वल टू 3.175 होगा, जो कि मैंने पहले बताया था कि एक सूत में 3.175 होता है। अब ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंच से mm में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें 25.4 से गुणा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 1 इंच में 25.4 mm होता है। इसीलिए 1/8 इंच का मतलब यानी एक सूत को अगर हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो 25.4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमने समझा कि 1/8 इंच यानी एक सूत में 3.175 mm होगा, जिसे हम लगभग 3.2 mm भी कह सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के मदद से आप किसी भी इंच में दिए गए वैल्यू को mm में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और अभी एक मैं यहाँ पे एक पूरा समरी लिख दे रहा हूँ, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा।